हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। एवोगैड्रोस नंबर मीन्स कितने नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। हम इसे डिनोट करते हैं बाय ए सिंबल Na, जिसकी वैल्यू हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻²³ होते हैं। ये कुछ एटम्स हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी से हम डिराइव करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली एक नंबर है। ठीक है, मोल मीन्स एक नंबर जिसकी वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल होती है, एवोगैड्रोस नंबर की इक्वल वैल्यू होती है हमारी। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, तो हम इसे मोल बोलते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मोल इज़ अ केमिस्ट यूनिट ऑफ काउंटिंग पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि हमें उसका नेचर स्पेसिफाई करना पड़ेगा पार्टिकल का, कि हम किसी एटम की बात कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बात की हमने एक एटम की। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, दिस मीन्स कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, कि हमारे पास 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ना, वो हमारे पास 2H एटम से मिलके बनता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया कि इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर सिंपली हम क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। Likewise, 1 mole of sand means Avogadro's number of sand particle. बेसिकली हम जो केमिस्ट्री में ना मोल को डिफाइन करते हैं, वो हम 3 टर्म्स में डिफाइन करते हैं मोल को, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। तो इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है कि 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका मास इक्वल है ग्राम एटॉमिक मास इफ़ द सब्सटेंस इज अटोमिक, और इक्वल है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इफ़ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर। तो हमारे पास अब ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये दो नई टर्म्स आ गई। ठीक है, तो होता कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी एटम, उसका मास जब हम एक्सप्रेस करेंगे ना ग्राम्स में, तो उसे बोलेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम्स में, तब हम उसे बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हम इसे ना एग्जांपल के साथ स्पेसिफाई करते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, वो हमारे पास इक्वल है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम मीन्स 12 ग्राम, क्योंकि हमें पता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12। ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 16 ग्राम, क्योंकि हमें पता है इसका जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है। अब हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो हम उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास को, और 32 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा था इन टर्म्स ऑफ मास, डेफिनेशन ऑफ मोल। तो एक टर्म आती है मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? बेसिकली ये हमारे पास मास है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो हम उसे मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर हम डिफाइन करेंगे सेम जैसे हमने पहले कहा था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, सेम यहीं पे वही डेफिनेशन अप्लाई होगी कि विच कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक, और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसे हमने एग्जांपल ले ली 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻²³ एटम्स ऑफ कार्बन। एंड सिमिलरली जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स लिख दिए, या फिर हम क्या करेंगे कि 2 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बजाय एटम्स वर्ड है जो वो मैंशन कर देंगे। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये जो डेफिनेशन है ना, हम जनरली गैसेस के केस में कंसिडर करते हैं।
तो हम डिफाइन करेंगे कि मोल इज़ अ अमाउंट ऑफ गैस विच हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स एट STP। अब हम STP क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि STP की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन एंड जो प्रेशर होता है हमारे पास दैट इज़ 180 है। ठीक है जी। तो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर देना तो हमारी गैस का जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होता है। इसीलिए हम जब भी बात करेंगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही बात करेंगे जब हम 1 मोल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ये जरूर मेंशन करना है STP। अब हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड, क्योंकि एटम के लिए भी हमने पढ़ लिया और मॉलिक्यूल के लिए भी पढ़ लिया। अब बात आती है आयनिक कंपाउंड्स की। जब हम आयनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं ना, उनके केस में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम टर्म मॉलिक्यूलर मास नहीं यूज़ करते, हम टर्म यूज़ करते हैं फार्मूला मास। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एंड फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो हम फार्मूला मास क्यों यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, इसके लिए भी एक मतलब जो रीज़न है वो ये कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है ना, वो एक सिंगल एंटिटी नहीं होता। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव कॉम्पोजिशन ऑफ आयन्स विच आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे हम NaCl के एग्जांपल लें, ये एक सिंगल एंटिटी है, नहीं ये सिंगल नहीं है। हमें पता है कि जो Na पॉजिटिव आयन है ना, वो 6 ऑपोजिटली चार्ज्ड Cl नेगेटिव आयन्स के साथ सराउंडेड होते हैं। सिमिलरली Cl नेगेटिव आयन वो ऑपोजिटली चार्ज्ड Na पॉजिटिव के साथ सराउंड होते हैं। तो यही रीज़न है कि हम मॉलिक्यूलर मास टर्म नहीं यूज़ करते, क्योंकि जो फार्मूला है ना वो हमें एक सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट नहीं करता, वो बताता है हमें रिलेटिव कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ द आयन्स प्रेजेंट इन द फार्मूला। That's why we use the term formula mass instead of molecular mass. अब बात आती है कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करें, सेम एज मॉलिक्यूलर मास। हमें पता है कि जैसे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, वैसे क्या होगा कि जो भी आयन्स प्रेजेंट है ना मॉलिक्यूल में, हम उनका क्या लेंगे, एटॉमिक मास। जैसे हमने NaCl का लिखा हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ Na पॉजिटिव, एटॉमिक मास ऑफ Cl। ठीक है, दोनों को कंबाइन किया, वी गेट फार्मूला मास। जब हम इसे ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोल देंगे, ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अब हमने मोल को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ आयनिक, मतलब इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ नंबर कह सकते हैं। तो मोल क्या होता है, बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका मास इक्वल है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, और कह सकते हैं कि जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। तो 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल्स टू ग्राम फार्मूला मास ऑफ, ठीक है, फार्मूला मास, एटॉमिक नहीं लिखना, फार्मूला मास मेंशन करेंगे। तो फार्मूला मास क्या होता है, हमने मतलब दोनों जो आयन्स थे उनका एटॉमिक मास कंबाइन कर दिया, वी गेट द फार्मूला मास ऑफ द NaCl। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इतने फार्मूला यूनिट्स है ना वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल की डेफिनेशन होगी इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब हम एवोगैड्रोस नंबर, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते क्यों हैं, है ना, अभी क्या ज़रूरत क्या पड़ी इन्हें पढ़ने की। तो इसके ना कुछ इम्पॉर्टेंस हैं। पहले हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही हमें मतलब जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, है ना। तो इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, कि इसका यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्चुअल मास फाइंड आउट करना है हमें। हेल्प्स टू कैलकुलेट भी कितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं इन अ गिवन मास ऑफ एलिमेंट और द कंपाउंड। ओके, इन द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर गिवन कंडीशन, मतलब हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो अब हम यही जो इम्पॉर्टेंस है ना, ये न्यूमेरिकल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे।